नाश हो जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हम भी जब उधर गए तो वहां देखा जा करके ऐसी ऐसी आरतियां कि उनके एक एक थाली में जो रोली हीरे मोती है सारे भूमंडल के भूमंडल रख दिए जाए, बराबरी नहीं कर सकते। वो गजब का जब, लेकिन वो आरती उतारते हुए यही कहते हैं, हमसे भी कुछ सेवा ले लो, हमसे भी कुछ मांग लो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, हमने कहा ठीक है मांग लेंगे, लेकिन हम पहले गुरु महाराज से तो पूछ लें। बिना गुरु महाराज के पूछे नहीं मांगेंगे, तो रखे रहो। लेकिन हम जब पहुंचे, स्वामी जी ने अपने गुरु महाराज से यानी दादा गुरु से हाल सुनाया, तो स्वामी जी महाराज से उन्होंने कहा, अरे बच्चा मांग तो नहीं लिया? कहा नहीं स्वामी जी, आपने सत्संग में इससे आगे की हाल बयान की थी, इसलिए मैं थोड़ा सचेत रहा, बाकी जोर तो बहुत लग रहा था। दादा गुरु ने स्वामी जी को समझाया, अपने निशाने पर रहना, भूल करके कभी मांग मत लेना। अगर मांग लिए तो तुम्हारा निशाना चूक गया और तुमको गिरा करके चौपट कर देंगी। इसलिए आप भी साधना के मार्ग पर मेहनत कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो। कभी कभी गफलत भी हो जाती है, गफलत हो जाए तो खूब रो करके माफी मांगना, तभी माफी होगी। लेकिन अगर जानबूझ करके करोगे तो उसकी माफी नहीं होगी। खूब सचेत रहिएगा। आपकी जानकारी में अगर गलती हुई, बहुत सारे लोग संगत सोहबत में पड़ जाते, रिश्तेदारी में चले जाते, मित्र की मंडली में पहुंच जाते, अब उन्हें पता भी नहीं लगता, तब तक गलत चीजों को खा पी लेते हैं। ऐ नामदानियों, गुरु महाराज की सचेतक बाणी है, अगर तुमने भूल करके भी नामदान लेने के बाद कहीं मांस मछली अंडे या शराब का सेवन कर लिया तो हरगिज माफी नहीं होगी, और किसी भी गलती की माफी हो सकती है। लेकिन नामदानी अगर अपने खान पान की गलती करेगा तो उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। फिर महापुरुष की मजबूरी हो जाएगी, कीड़े मकोड़े बनाने में, छिपकली मगरमच्छ बनाने में आपको भेजना पड़ेगा, गिद्ध बनाने के लिए भेजना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहिएगा। जब नामदान मिल जाए, नामदान कोई संसारी मंत्र नहीं है, नामदान कोई दीक्षा कान फूंकने का नहीं है। नामदान जीवात्मा और सद्गुरु के बीच पड़ने वाला एक गठबंधन का संस्कार है। यानी जिस तरह से पति और पत्नी का गठबंधन होता है, उसी तरह से गुरु और शिष्य का गठबंधन होता है। गुरु जीवात्मा का वरण करते हैं, अपनाते हैं, उसको अपना बनाते हैं। लेकिन अगर अपनाई गई सूरत गुरु को अपना पति नहीं स्वीकार करती, पति भाव में बर्ताव नहीं करती, तो उसके पातिव्रत धर्म का ह्रास होता है और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भोगना होता है। इसलिए एक सूरत जो गुरु के साथ गठबंधन होता, गुरु जीवात्मा की डोरी जो काल भगवान के हाथ में है, जबरदस्ती छीन लेते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, इतना पावर लेकर के आते हैं। उसकी डोरी छीन करके जहां तक उनकी पहुंच, उसके ऊपरी मंजिलों में बांध देते हैं और जीव की हिफाजत, रखवाली करने के लिए उसके सुषुम्ना नाड़ी के पीछे आसन जमा करके बैठ जाते और एक चौकीदार की तरह से, एक पहरेदार की तरह से अपने जीव का इंतजार करते हैं, कब ये सूरज जीवात्मा को जगा कर मेरी तरफ आवे, मैं इसकी अंगुली मजबूती से पकड़ूं और अंध खंड ब्रह्मांडों पर चढ़ाते हुए इसको धुर मुकाम अपने असली वतन ले चलूं। लेकिन जीव बिल्कुल उनकी तपस्या की तरफ ध्यान नहीं देता, लापरवाह रहता, खाता है, सोता है,
गुरु रात रात जाग करके अपने प्रेमी का इंतजार करते। हमारे आपके भी गुरु महाराज इंतजार करते हैं, लेकिन हम आप दुनिया के कामों में, दुनिया की इच्छाओं में, भोगों में और योजनाओं में इतना मशगूल हो जाते, अपने आत्म कल्याण की फिक्र भूल जाती। बार बार सचेतक वाणियां आती, बार बार चेतावनियां आती, लेकिन हम सचेत नहीं होते और अंत में हम चलने की तैयारी कर लेते हैं। जब चलने की तैयारी होती है तब लोगों को होश आता है कि अब तो कुछ किया नहीं, तो मौत की चारपाई पर लेटने के बाद क्या आप करोगे। इसलिए अभी जागो, अभी चेतो, अभी कुछ कर लो। जागो रे जिन जागना, अब जागरण की बार, फिर क्या जागे दान का, जब सोवे पाव पसार। जब मौत की चारपाई पर लंबी टांग करके सो जाओगे, उस समय भाले की नोक से, तलवार की सिरे से छेद छेद करके जगाया जाए तो चिर निद्रा रहेगी, आप जग नहीं सकते हो। इसलिए महात्माओं की वाणी सुन करके अभी जागो और जाग करके अपने कर्तव्य पालन में अभीष्ट लक्ष्य को पाने में लगो। ये जीवन भगवान के भजन के लिए मिला। भगवान का भजन कैसे करोगे? दुनिया में बहुत प्रकार की रूढ़ियां, बहुत प्रकार के कर्मकांड, बहुत प्रकार की मान्यताएं, बहुत प्रकार के सिद्ध योगी तांत्रिक फैले हुए हैं। ये दुनिया में समझ में नहीं आता कि हम किधर जाएं, कहाँ रास्ता मिलेगा। इसमें बुद्धिमानी से आपको सचेत होकर के तलाश करना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा, अपनी किताबों का आधार लेना पड़ेगा, महात्माओं की वाणियों से अपनी बुद्धि को सचेत करना पड़ेगा। सतयुग जैसे समय में जब 1 लाख वर्ष उम्र होती थी आदमी की, यही जो हमारे सामने आदमी बैठा हुआ, यही 1 लाख साल तक जिंदा रहता था। मन की ताकत हाथी की तरह बलवान हुआ करती थी। प्राण हड्डियों में रहते थे, जब तक हड्डी नहीं गलेगी प्राण मौजूद रहेंगे। उस समय आदमी 21 हाथ लंबे, यानी ये सामने नीम के पेड़ की ऊंचाई के हुआ करती थी। धरती एक बार बोई जाती थी, विपुल बार, यानी हजारों बार काटने को मौका मिलता था। ये मनगढ़ंत बात नहीं कही जा रही, आपके पुराणों में लिखी पड़ी बात है, प्रमाण है उसका था। महात्माओं ने उस समय योग साधना की विद्या जीव कल्याण के लिए रखी। चाचरी, धूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी, धोती, नेवली, भक्ति, प्राणायाम, कुंडल जागरण, ये सारी योग की पद्धतियां सतयुग की थी। आपकी रामचरितमानस में इसका प्रमाण मिलेगा। सतयुग सब योगी विज्ञानी परिहारी ध्यान तरई भौनी। लेकिन जब युग बदला, त्रेता युग में आदमी की उम्र 10,000 साल, मन की ताकत घोड़े की तरह कमजोर, प्राण निकल करके खून में चले आए। जब तक खून नहीं सूख जाएंगे प्राण मौजूद रहेंगे। उस समय आदमी 17.5 हाथ लंबे, धरती एक बार बोने पर 21 बार काटी जाती थी। महात्माओं ने साधना बदला। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्पित कर्म भाव करही। त्रेता में लोगों को यज्ञ के द्वारा मुक्ति मिलती थी। अगर मेरी जानकारी गलत नहीं तो भगवान राम त्रेता में ही पैदा हुए। अपनी मुक्ति मोक्ष के लिए उन्हें भी यज्ञ करना पड़ा और यज्ञ का घोड़ा उन्हीं के बेटों ने पकड़ा और लड़ाइयां लड़नी पड़ी। कहने का मतलब त्रेता में यज्ञ से लोगों को गति मुक्ति होती थी। जब युग बदला, द्वापर आया तो द्वापर में 1000 साल उम्र, मन की ताकत बकरी की तरह और कमजोर,
प्राण निकल करके चमड़ी में चले आए, जब तक चमड़ा नहीं टूट जाएगा प्राण मौजूद रहेंगे। उस समय आदमी 6.5 हाथ लंबे यानी 13-14 फीट के होते थे। तमाम म्यूजियमों में नहर की खुदाई के कंकाल जीवाश्म के रखे हैं। आप नाप लीजिए महाभारत काल के जीवाश्म, आपको 13-14 फीट के यानी 6.5-7 हाथ के मिलेंगे। उस समय धरती एक बार बोई जाती थी, 11 बार काटी जाती थी, यानी आज के 5000 साल पहले के समय की बात है। महात्माओं ने दोनों युगों की साधना को खारिज कर दिया। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न पूजा। द्वापर में मूर्ति पूजा से लोगों को सिद्धि मिलती थी, लेकिन जिस युग में हम आप पैदा हुए, ये वर्तमान का मलिन से मलिन कलयुग, हमारी उम्र घट करके 100 साल, बुरे कर्मों से 30, 35, 83, 64 कर दिया। मन की ताकत चींटी की तरह समझो, प्राण शरीर से निकल करके बाहर मैदान में पहुंच गए। अब आपके शरीर में प्राण नहीं है। पंडित जी अपनी किताब का श्लोक बांटते हैं, कल युगे अन्य प्राणा, इस कलयुग में अन्न में प्राण है। अन्न या उसका कोई भी उत्पन्न, कोई सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगा तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इस कलयुग में जब धरती एक बार बोई जाती, कायदे से एक बार भी काटने को नहीं मिलती, और हमारी ऊंचाई 3.5 हाथ हो गई, और आगे और खतरा मौजूद है। कृष्ण ने जिस वर्ण संकरता का इशारा किया है, अगर हाइब्रिड की फसलें इसी तरह से बढ़ती रही और आदमियों की औलादें छोटी होती चली गई, तो आगे आने वाले समय में इतनी कौमी हो जाएगी कि चने की फलियों को तोड़ने के लिए लोगों को लट्ठी लगानी पड़ेगी। एक कलयुग है प्रेमियों। कलयुग में महात्माओं ने तीनों युगों की मान्यता प्राप्त पद्धतियों को खारिज कर दिया, फेल कर दिया। मुझे दोष मत लगाइएगा, मेरी संस्था को दोष मत लगाइएगा, मेरे गुरु महाराज को दोष मत लगाइएगा। आप जिस पवित्र रामचरितमानस की किताब का पाठ करते हो, वही किताब गवाही दे रही है। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम बोलना। कलयुग में योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, यही कलिकाल। न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। फिर कहा भटक रहे हो, जब किताब कह रही है, इसका मतलब आप अगर धर्म ग्रंथ के पक्षधर हो, मानते हो, प्रणाम करते हो, तो उसकी लाइनों को मानना भी आपका धर्म है। और आप रामायण की लिखी बात को नहीं मानोगे तो किस बात के धार्मिक कहे जाओगे। रामायण कहती है कलयुग में कलिमा परम न धर्म विवेकू, राम नाम अवलंबन हेतु। और बड़ी बात कही गई है, सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अर्जोग, जो गति होई तो कलिहारी नाम से पावन योग। सतयुग में योग से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में मूर्ति पूजा से जो फल मिलता, जो गति होती, कलयुग में हरि नाम से, राम नाम से, प्रभु के नाम जाप करने से। तो सब कुछ छोड़ करके अब एक ही चीज तो पकड़ लीजिए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक निशाना साधो, कलयुग में वो राम नाम क्या है जिससे कलयुग में हमको गति मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, यही तो पकड़ लीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर गर्भ तो नहीं पा रहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावे भवसाहा। बहुत वर्णन है। वो राम नाम क्या है जिसकी महिमा राम अपने मुंह से नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ लगी नाम बनाई, नाम न सके नाम बुलाई। तो कलयुग का कल्याणकारी नाम क्या है, इसका पता लगाइए, इसको खोजिए। किताबों में नहीं मिलेगा, तीर्थों में नहीं मिलेगा, कर्मकांडों में नहीं मिलेगा, सत्संग में जरूर
जाएगा। भगवान के कितने नाम हैं? बड़े से बड़े कथावाचक विद्वान से कहा जाए तो 300-400 से नाम किसी को याद नहीं होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक जिसके घर में होगी 1000 नाम जरूर। लेकिन इससे भी बड़ी बात महात्माओं ने कहा है। क्या कहा है? हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, केशव के कोटि नाम, पद्म नाम विष्णु के, अर्भ खर्व शंभु नाम, राम नाम अनंत है। और जीव भाव पार जाता बताते जो संत हैं। ये नाम सबके बस का नहीं होता। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला को। अगर इन नामों से कल्याण हो जाता जो करोड़ों की संख्या में प्रचारित है, तो जानते हो ये नाम प्रेमी भाई बहनों सब जानते हैं। आप तो आप जानते, चोर डकैत भी जानता, व्यभिचारी भी जानता, कतली भी जानता, इज्जत लूटने वाला जानता, शराब पीने वाला जानता। तो जब सब इस नामों से पार चले जाएंगे तो उधर नर्क और 84 किसके लिए बनाए गए? तब तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन नहीं, जिससे कल्याण होता है, जिससे मुक्ति मिलती है, जिससे परमात्मा मिलता है, जिससे शिवनेत्र खुलता है, वो नाम सबकी जानकारी में नहीं रहता। वो कलयुग का कल्याणकारी नाम रहे नाम संतन आधीना, संत बिना कोई नाम नहीं जीना। बिना संतों के उसको कोई पहचान नहीं सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमें उदाहरण से आपको समझा देंगे कि भगवान को प्राप्त करने वाला नाम संतों से कैसे मिलता है। बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाएगा। मीराबाई छोटी उम्र में थी। उनके घर के बगल में एक लड़की की शादी थी। खूब शहनाई बज रही थी। तो गाने बाजों की आवाज सुन करके मीरा ने अपनी माँ से पूछा ये क्या होगा? तो उनकी माँ ने समझाया फलानी लड़की का दूल्हा आया है, उसके स्वागत में ये गाने बाजे बज रहे हैं। तो छोटी बच्ची को समझ में जो आया उससे पूछ लिया, कहा माई मेरा दूल्हा कौन है? अब छोटी बच्ची को माँ क्या जवाब देती? तो कह दिया गिरधर नागर नटवर नागर की कृष्ण की मूर्त रखी, दिखा करके कहा यही तुम्हारे पति देव हैं। बच्चों का मस्तिष्क बड़ा कोमल होता है, जो एक बार दिमाग में बात चल जाती है जिंदगी भर नहीं उतरती। मीरा ने बचपने में कृष्ण को पति मान लिया और 3/4 जीवन मीरा का बीत गया यही पद गाते हुए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, लेकिन भगवान और परमात्मा की तरफ 1 किलोमीटर नहीं जा पाई, सफर नहीं हो पाया। 3/4 जीवन बीत गया। मिला का भगवान उन्होंने लिखा कि जब मुझे गुरु के द्वारा नाम मिला, लिखा नहीं किताब में, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कौन दिया था उनको? नाम दिए वही गुरु रैदासा, जो काशी के बासी रे पद घुघरू बाद मेरा नाची रे। और प्रमाण लिखा भगवान के पाने का, मोहर लगा करके गई कि ना मैं ससुरे ना मैं पीहर, नहीं पिया जी पास, मीरा रे गोविंद मिला जब गुरु मिलिया रैदास। मीरा को गोविंद तब मिला जब गुरु रैदास मिले और नाम का अनमोल खजाना दिया। आए प्रेमी भाई बहनों, नाम आवाज को कहते हैं, शब्द को कहते हैं, प्रणव ब्रह्म जिसको कहा गया, वेदों में जिसे कूट गीत कहा गया, रामायण में जिसको गगनगीरा कहा गया, ये इनऑडिबल साउंड है। गैबी धुन, गैबी नाद, गैबी आवाज, इनको अनहद वाणी अनहद नाद कहते हैं। मुसलमानों की किताबों में कलमा और आयत कहा जाता है।
ये 24 घंटे इस शरीर में उतरती है। जब तक वो आवाज इस शरीर में आएगी, ये शरीर जिंदा चलता फिरता रहेगा। बिजली की पावर की तरह से जिस दिन आवाज का तार कट जाएगा, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। यही बात तो कबीर साहब ने अपनी बीजक में लिखा है कि सातम नौबत बाजती होत 36 रात, तो मंदिर सुनो पड़ो बैठन लागो काज। ये शरीर में जब आवाज राग रागिनियां उतरना बंद हो जाती तो शरीर मुर्दा हो जाता है। इसी उतरने वाली आवाजों को अगर कोई गुरु पकड़ने, सुनने और उसमें लय होकर के ऊपरी मंडलों में चढ़ने की विद्या बता दे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये कलयुग की नाम योग साधना है। इसी को सूरत शब्द योग की साधना कहते हैं। सूरत शब्द का मतलब यह है, सूरत जीवात्मा को कहते हैं, शब्द नाम आवाज को कहते हैं। जब सूरत शब्द से जुड़ जाती है, पकड़ लेती है, तो शब्द अपने में मिला करके खींच करके इसको स्वर्ग, वैकुंठ और मंडलों में चढ़ाते हुए अपने असली मालिक के घर में ले जाकर के पहुंचा देता। इसी साधना से कलयुग में आप परमात्मा को पा सकते हो। दूसरा और कोई उपाय नहीं। शब्द बिना सूरत आधरी, कहा को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। इसलिए सूरत शब्द का भेद बताने वाले गुरु की तलाश करो। गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं दे। शब्द रटा तू खोज तेरे भले की कहूँ, के तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ। ऐसे गुरु की तलाश करिए जो आसमान की आवाज को सुनाने और पकड़ाने की विद्या जानता हो। धुनी आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव करो मैं पूजा वाकी। शब्द में है गलतान, अवस्था ऐसी जाकी। आए प्रेमी भाई बहनों, ये आप जो लेकर के टहल रहे हो ये मानव शरीर, ये उल्टा कुआं है। उल्टा कुआं, सीधा कुआं आपके गांव में ऊपर खोखला रहता, 60 तक तो पानी नीचे रहता, लेकिन इस उल्टे कुएं की सिफत अलग है। उल्टे कुएं का 60 तक तो यहाँ दोनों आंखों के बीच में, बाकी इसकी किरण फैली खोखला है नीचे। उल्टा कुआं गगन में, किसमें जले चिराग, किसमें जले चिराग, बिना रोगन बिरबाती, 6 12 मास रही जलते दिन राती। और क्या खासियत है? निकसई एक आवाज, ज्ञान के ज्योति माही, ध्यान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। पलटू जे कोई सुनत है, तिनके ऊंचे भाग, उल्टा कुआं गगन में किसमय जले चिराग। हर प्रेमी भाई बहनों, इस मानव मंदिर में अखंड दीपक जल रहा है। मंदिर वाला दीपक नहीं, वो तो तेल बत्ती जब तक काम करेगी उजाला, तेल बत्ती गुल, रोशनी खत्म। जब तक बाजों को ठोकोगे, पीटोगे, फूकोगे, आवाज बारी निकलेगी। ठोकना, पीटना, फूकना बंद कर दो, भजन संग कीर्तन संग हो जाएगा। लेकिन मालिक ने अपनी कारीगरी से जो ये चेतन मंदिर 3.5 हाथ का बनाया है, किसी बाहरी तेल बत्ती की जरूरत दीपक की नहीं। अखंड दीपक रोशन हो रहा, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दिया धृतवाती। और बिना बजाए निश्चित बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन वक्त होता है तन की सुधी दिखाई। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इतना बड़ा अनमोल खजाना लेकर के बैठे हुए हो, इस अनमोल मानव तन को पाने के लिए देवी देवता झोली फैला करके भीख मांगते हैं। हे मालिक, एक बार दया करके अगर हमको आदमी बना देते, गुरु से रास्ता लेकर के हम भी अपना कल्याण कर लेते। लेकिन अज्ञानता और गैर जानकारी में आप फूल और भ्रम में भिखमंगों से भीख मांग रहे हो। एक भिखमंगा कभी दूसरे भिखमंगे को कुछ देता है? आपने वसूल देखा?
भिखमंगा कभी किसी को नहीं देता, लेकिन दाता सबको देता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, मांगना है तो भिखमंगा से क्यों मांगते हो? आप मालिक से मांगो, दाता से मांगो, आपकी झोली भर देगा, सब कुछ देगा, जीवन को सफल कर देगा। लेकिन आप दाता का विश्वास नहीं करते हो। आप जो है सोचते हो कि काट के चढ़ा देंगे, वो काट के चढ़ा देंगे। अरे भाई, कोई माँ अपने बच्चे के खून की प्यासी हो सकती है? अगर वो खून की प्यासी है तो माँ होने में संदेह है। माँ खून की प्यासी नहीं हो सकती। माँ के दिल में तो बेटे के लिए कितनी बड़ी ममता होती। गुरु महाराज कभी कभी याद कराया करते थे, राजा भोज के दरबार में दो माताएं एक बच्चे का झगड़ा लेकर के पहुंची और राजा को समझ में नहीं आया। मंत्री ने कहा रात भर इनको रोक लीजिए तो मेरे फैसला हो जाएगा। राजा को समझ में नहीं आ रहा। रात में मंत्री पहुंच करके उनके दिमाग में बात बैठा दिया। राजा के बैठ गई, खुशी से सोए। सवेरे उठे, दरबार हाजिर, दोनों अपनी फरियाद लेकर के पहुंची। फरियाद सुनने के बाद राजा भोज ने कहा देखो, जब किसी वस्तु पर दो लोग दावा करें तो न्यायी राजा का ये कर्तव्य है। वो अंतर्यामी तो है नहीं, लेकिन उसका न्याय कहता है कि उस वस्तु को दो टुकड़े कर दिए जाए और आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए। ला मेरी तलवार, इस बच्चे को मैं दो टुकड़े कर देता हूँ और आधा तुमको दे देता हूँ, आधा तुमको दे देता हूँ। जिसकी गोद में बच्चा था उस माँ ने उठा करके राजा की तरफ कर दिया। कहा ठीक है राजा साहब। कैसे राजा की तलवार उठी, कैसे दूसरी माँ रोते हुए बोल पड़ी, राजा साहब रुक जाइए, बच्चे को काटिए नहीं, बच्चा इसी को दे दीजिए, यही पाले होते, लेकिन हुजूर बच्चे को काटिए नहीं। बीच में मंत्री खड़ा हो गया, कहा हुजूर फैसला हो गया। जो माँ अपने बच्चे के टुकड़े करवाने के लिए दे सकती है, इसका मतलब कि वो नकली माँ है। लेकिन जो अपने बच्चे को कटते देखना नहीं चाहती, वो असली माँ है। बच्चा इसको दिया जाए, ये बच्चे की असली माँ है। प्रेमी भाई बहनों, माँ कभी खून की प्यासी नहीं होती। देवता भगवान होते हैं, देवता खून के प्यासे नहीं होते हैं। इसलिए कोई देवी देवता खून का प्यासा नहीं होता। हम अपनी मनमानी, अपनी स्वार्थ और अपनी इंद्रियों की गुलामी से इन रीतियों को अपनाए हुए हैं। अरे देना है कुर्बानी, बलिदान देना है तो अपने मन की दो। अपने मन से अजीज दोस्त कोई नहीं है। इसकी कुर्बानी दे करके देखो, तुम्हारा काम बन जाएगा प्रेमी भाई बहनों। इसलिए आप दरबार में आए, आप सब लोगों का जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज पहला दिन है, सत्संग की शुरुआत हो गई है। कल सवेरे यानी होली के दिन 29 मार्च को सवेरे 7 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। आप समय से कैंपों में एक एक आदमी रखवाली के लिए छोड़िएगा। सामने आकर के सत्संग सुनने का दूसरा लाभ होता है, जब सत्संग में आंखों में आंखें मिला करके सुनी जाती हैं तो महापुरुष की आंखों से निकलती हुई रोशनी हमारी जीवात्मा की गंदगी को साफ करने के लिए, दया कृपा देने के लिए किरणों की दया डाल देती है। और वही दया की किरण हमारे आपके भजन और साधन में बड़ी मदद करती है। इसलिए सत्संग सामने आकर के सुनना चाहिए। और अपने इन जानकार के भी भाई बहनों से भी प्रार्थना करते हैं, इतने दिन से सत्संग सुनते चले आ रहे, आप नजर से कोट बैठ करके, आज तो कोई बात नहीं है, आज तो सत्संग की चर्चा हो रही है, लेकिन जब महापुरुष का सत्संग हो तो साइड में पीछे छिपे तौर पर नहीं बैठना चाहिए। नजरों की किरणें टार्च की रोशनी की तरह से तिरछी जाती हैं और उसके दायरे में जो लोग आते हैं उन पर लाभ मिलता, उनको दया होती है। इसलिए पीछे बैठने की कोशिश मत किया कीजिए, सामने बैठिए।